नमस्कार, इंटर टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस ने उत्पीड़न से तंग महिला पहुंची एसपी की चौखट पे, आंखों में आंसू लिए लगाई न्याय की गुहार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां जिला प्रशासन मुस्तैद है, वहीं नरही थाना के पिपरा कला गांव में 2 अप्रैल को चुनावी पार्टी के दौरान हुई फायरिंग का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। हालांकि उक्त मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन एक पक्ष से केवल परिवार में बची महिलाएं और उन्हीं महिलाओं के घर से पुलिस एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी में लगी है। आरोप है कि जिसको लेकर पुलिस लगातार घर में बची महिला को देर रात टॉर्चर और गाली गलौज के साथ उन्हीं के घर उनको अंदर बाहर निकालने की धमकी दे रही है, जिसका वीडियो भी वायरल है। अब पुलिस या उत्पीड़न से परेशान घर की महिला शिकायत को लेकर एसपी दफ्तर न्याय की उम्मीद में आ पहुंची। बलिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निकलती हुई ये महिलाएं पुलिस कर्मचारी नहीं बल्कि नरही थाना के पिपरा कला गांव के संभ्रांत परिवार की महिलाएं हैं। इनका कहना और आरोप है कि दरअसल 2 अप्रैल को चुनावी रंजिश में इनके दरवाजे पर अचानक गोली चलने और मारपीट होने लगी थी, जिसमें एक बुजुर्ग मारपीट में बुरी तरह घायल हो गए। वहीं पुलिस को संज्ञान में यह मामला आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर संबंधित धारा में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। उसी परिप्रेक्ष्य में यह महिलाएं एसपी के यहाँ पहुंची हैं ताकि न्याय हो सके। मामला ये था कि चुनावी रंजिश चल रही थी और विपक्षी पार्टी की तरफ से पूरा मानसिक दबाव था कि इस चुनाव को रोक दिया जाए। मतलब निर्विरोध वो लोग चुनावी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इधर की पार्टी भी ऐसी है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम गांव के लिए कुछ करेंगे। कुछ हमारे योजनाएं भी चल रही हैं गांव में परिवार के थ्रू। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी है कि हम लोग कभी भी हमारा बैकग्राउंड ऐसा, कभी भी हम लोग को क्रिमिनल वाला कोई बात नहीं रहा है। हमारा परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा और एजुकेटेड है। हम लोग इस चीज़ों से बहुत दूर थे। सब लोग परिवार में मिल के सोचे कि जब अपने लिए इतना कुछ कर लिए हैं तो गांव के लिए कुछ करेंगे। मेरे चाचा जी भी यूके में है, मेरे हस्बैंड भी हांगकांग में हैं, बहुत सारे लोग भी बाहर हैं। तो हम लोग कुछ पैसा गांव में इन्वेस्ट करना चाहते थे। इसीलिए बीडीसी के थ्रू हम लोग चाहते थे कि गांव में कुछ ऐसी योजनाएं चले जिससे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सहयोग मिल सके। लेकिन गांव में इतने असामाजिक तत्व है कि गांव के गरीबों के लिए कुछ सोचना तो दूर है, जो अगर कर रहा है उसके पैर को खींचा जा रहा है। मेरे पिताजी समाज सेवी हैं और उनका हार्ट के मरीज भी हैं। आज तक उन्होंने एक चींटी तक नहीं मारी और उनको मार के लहूलुहान कर दिया गया। पहले तो फायरिंग किया गया, फायरिंग के बाद वो बाहर निकले, इतनी फायरिंग उनके तरफ से हुई और उसके बाद उसमें लाठी डंडों फरसे से, और चूंकि फोटो तो आप देख ही चुके हैं। ये हालत है कि पुलिस जा रही है हमारे दरवाजे पे, उनके दरवाजे पे पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। शाम को महिलाएं डर के घर में अंदर आ जाती है। बाहर चूंकि गाय भैंस रखा गया है, कोई खिलाने वाला नहीं है, महिलाएं ही खिला रही हैं। रात को हम लोग अंदर सो जाते हैं तो महिलाएं गाय को भैंस को मारा जा रहा है। अब हम लोग जब बाहर जा रहे हैं अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, कभी कभी कोई दिख भी जाता है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डर इसलिए लग रहा है कि पुलिस हमको सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ महसूस है। तो पुलिस वाले तांडव मचा रहे हैं आपके घर? नहीं, पुलिस वाले तो नहीं। पुलिस वाले तो बस कार्रवाई के लिए आते हैं। आकाश सिंह कहाँ है, परिवार के लोग कहाँ हैं, पूछते हैं। एक दिन पुलिस ने छापामारी की थी, इसके बारे में भी मुझको कुछ कहना है कि पूरा घर तोड़ फोड़ के, जिसमें मैं 3 सूटकेस अपने यहाँ से लाई थी, वो सूटकेस भी खोल दिया गया था। उसमें कुछ ज्वेलरी थी और करीब 35,000 रुपये थे। चूँकि मैं उस समय घर पे नहीं थी तो मैं उसमें लॉक करके गई थी। मेरे आने के बाद मेरी भाभी बताई कि वो सारी चीज़ें कहाँ हैं उनको पता नहीं, वो डर गई थी, उनके बच्चे रोने लगे थे। अब वो नहीं है सामान। अब है तो रात में नींद ही नहीं आई, पूरा रात हम जगे रहे, क्योंकि बार बार जो चैनल है हमारा उसको खटखटाया जा रहा है। पहले तो पुलिस से डर ये है कि पुलिस हमको सहयोग नहीं कर पा रही है। पुलिस अगर सहयोग करती तो असामाजिक तत्व हमारे यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। बोले हैं कि आज से आप लोगों को कुछ सुरक्षा प्रदान करेंगे, शाम को हम आपसे मिलेंगे, पूरी बात करेंगे। लिखित में हमको अभी कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। हम महिला प्रोटेक्शन चाहते हैं, हमको महिला कांस्टेबल चाहिए, कम से कम चुनाव पर। मैं अमृता सिंह, ग्राम पोस्ट पिपरा कला, थाना नरही। चुनावी रंजिश के झगड़े में बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मेरे घर में कोई पुलिस नहीं है। मेरे घर के सारे पुरुष के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हुए सभी लोगों ने, और पुलिस में ये FIR किया, जिसमें गलत धारा 307 के तहत
मेरा एक भाई जेल में है और जो भी हमारे पक्ष से थे करीब 7-8 लोग, सब लोग जेल में हैं। हम लोग महिला ही केवल घर पे हैं। ये 2 तारीख को शुक्रवार की रात में मेरे पिता द्वार पे बैठे थे, अचानक लोग आए और डंडा, लाठी डंडा, फरसा और गोली बंदूक के साथ हमला कर दिए। करीबों 60-70 लोग थे, सब लोगों ने ऐसा किया। और मेरा भाई घर पे नहीं था, मेरे दोनों भाई घर पे नहीं थे। आकाश सिंह जो समाज सेवी हैं, वो गए थे अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर, तो अब तक ये मेरे पापा को अकेले देख के इन लोगों ने हमला कर दिया। जबकि वो बगल के घर में पार्टी चल रही थी, इन लोगों को पता चल गया कि मेरे घर में कोई नहीं है। वो लोग आए और मेरे पिताजी को मारकर चोटिल कर दिए। हमला तो जैसे ये गर्दन पे किया गया था, जबकि वो सर हटा, मतलब गर्दन हटाए तो यहाँ से मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ। ये फोटो जो है देखिए, उनके सर से ऐसे फरसा लग के निकल गया, क्योंकि ये बेहोशी, इनको ये जाना गया कि ये मर गए। इनका कंधा भी टूट गया है और ये सर पे लगा, तो इनको ये समझा गया कि मर गए, तो इनको छोड़ दिया गया। तो मेरे एक चाचा हैं दिग्विजय सिंह, वो उनको देखे कि सांसें चल रही हैं, तो उनको एम्बुलेंस से लेकर बाहर निकलने लगे। उस एम्बुलेंस पे, मैं आपको एम्बुलेंस का भी फोटो दिखाना, एम्बुलेंस पे लाठी डंडे से वार हुआ ताकि एम्बुलेंस से लेकर वो निकल ना पाए। लेकिन वो किसी तरह से बचते बचाते हुए नरही थाना तक पहुँचे। नरही थाना में पहुँचे तो नरही थाना की पुलिस, चाहे जिसके भी दबाव की वजह से, चाहे नेताओं का दबाव हो या फिर ये देख लीजिए एम्बुलेंस जो टूटी फूटी पड़ी हुई है, चाहे नेताओं की दबाव की वजह से, चाहे किसी की दबाव की वजह से, जो लोग गए उनको बैठा लिया गया। मेरा भाई किसी भी तरह से विनती किया और लेके सदर अस्पताल बलिया आया। उनको डॉक्टर ने रेफर कर दिया ट्रामा सेंटर बनारस में, अभी भी वो भर्ती हैं। और कब तक वहाँ से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उनकी यादाश्त भी ठीक हालत में नहीं है कि वो चल भी पाएंगे अब कि नहीं चल पाएंगे। ना वो बैठ पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे हैं। ये चुनावी रंजिश से वो लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ में कोई खड़ा ना हो। मैं बीडीसी प्रत्याशी हूँ। किसके खिलाफ में कोई खड़ा ना हो? मनीष सिंह धीरज हैं, जो बीडीसी प्रत्याशी है पहले से। उनको ये लग रहा था कि मैं निर्विरोध चुनाव जीत जाऊं, कोई उनके विरोध में खड़ा ना हो। तो मेरा मन था कि मैं चुनाव में खड़ी हूँ, क्योंकि महिला सीट है। अब हमारे घर पुलिस जाती है, गाली गलौज, जो कि मेरे ही पिता चोटिल हैं, हम ही लोग का नुकसान हुआ है। मेरे घर में कोई किसी तरह का घटना नहीं किया। मेरा भाई नहीं था, मेरा बड़ा भाई नहीं था। सबको एक तो गिरफ्तारी का वारंट ये हुआ, जो भी करना था किया लोग। उसके बावजूद उन्हीं के द्वार पे पुलिस भी है, उन्हीं की रक्षा कर रही है। हम लड़कियां हैं, माँ, मेरी बूढ़ी माँ थी, हम लोग भी नहीं थे घर में। हम अपनी बहन के यहाँ गए थे, तो मेरी एक बड़ी मम्मी और मेरी एक भाभी थी, जो 4 साल का मेरा भतीजा है। अब उसको लोग जहाँ देख रहा है वहाँ से ये रात में भाभी मेरी डर जा रही हैं। 10-10 लोग मिल के दरवाज़ा पीट रहा है, डंडा, विपक्षी पार्टी के लोग, लेकिन कोई नहीं आता। पुलिस आती है। कल तक की यही घटना है। मैं आपको वीडियो एक दे दूँगी, कल बनाई हूँ मैं। पहले तो आके गाली गलौज शुरू की, तो हम अपना कैमरा ऑन कर लिए। उसके बाद से जो भी बात हुआ, बोले कि हम आकाश सिंह को गिरफ्तार कराओ, नहीं तो हम तुम लोगों के घर से बाहर कर देंगे और बाहर करके ताला बंद कर देंगे। हम लोग यहाँ से 15 लोग हैं, जबकि वो लोग पता नहीं गांव थे भी कि नहीं थे। कल रात थाना नरही के पीपरा कला गांव में पुलिस को फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई 2 पक्षों के मध्य। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। किसी को भी गोली नहीं लगी है घटना में, परंतु घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई कर रही है।